नमस्कार। राष्ट्रीय एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है फर्स्ट फरवरी के रिलेटेड आज हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में जानेंगे। तो ऐसे ही रोज नए करंट अफेयर के हम रोज अपडेट देते रहेंगे। तो चलो देरी नहीं करते हुए हम अपने करंट अफेयर के बारे में आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में बनेगा देश का पहला लेदर पार्क? आप इसे याद रख सकते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में ये लेदर पार्क देश का पहला बनेगा, जो सही आंसर ए है। कुछ उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि पूर्व का मैनचेस्टर कहे जाने वाले कानपुर को लेदर सिटी के तौर पर भी जाना जाता रहा है। उत्तर प्रदेश ने अभ्युदय योजना हाल ही 2021 जनवरी में लॉन्च की है। अब इसे याद रख सकते हैं। जैसे कि पूरब का मैनचेस्टर कहे जाने वाले कानपुर को लेदर सिटी के तौर पर जाना जाता रहा है। कानपुर के रमईपुर गांव में मेगा लेदर क्लस्टर की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण की गई है। यह देश का पहला लेदर पार्क होगा। 260 एकड़ में प्रस्तावित इस मेगा लेदर पार्क में 5,850 करोड़ रुपये का निवेश आने की उम्मीद है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसे कि कुछ ऑल इम्पोर्टेंट देश के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसे कि 23 मार्च 1961 की मध्य रात्रि को अंग्रेजी हुकूमत ने भारत के 3 सपूतों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर लटका दिया था। इन वीरों का शहादत को श्रद्धांजलि देने के लिए शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। विदेश मंत्रालय ने कजाकिस्तान में किस IFS अधिकारी को भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है सुदर्शनी त्रिपाठी को नियुक्त किया है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर सी है। जैसे कि अजित विनायक को अरब गणराज्य मिस्र के लिए भारत का अगला राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। आप इसे याद रख सकते हैं। जैसे कि कजाकिस्तान की राजधानी है नूर सुल्तान, राष्ट्रपति हैं कश्यप जोमार्ट, प्रधानमंत्री है अक्सर ममीन। यहाँ इस्लाम धर्म जो 70.4% माना जाता है। सुखदर्शनी 1984 बैच की IFS अधिकारी थी। अभी वह उप महानिदेशक भारतीय सांस्कृतिक परिषद के पद पर हैं। UGR 2020 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य न्याय वितरण में पहला नंबर पर है? ये थोड़ा गलत लिख गया है, पहला नंबर पर है। आप इसे याद रख सकते हैं। जैसे कि 2021 में UGR रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र राज्य, यानी कि डी आंसर बिल्कुल सही है। जैसे कि और कौन से राज्य हैं? जैसे कि तमिलनाडु जो सेकंड नंबर पर है, तेलंगाना है जो तीसरे नंबर पर है और पंजाब जो चौथा नंबर हासिल किया है। पर्यावरण मंत्रालय ने किस प्रजाति के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना की स्थापना की है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ए, यानी कि समुद्र कछुआ प्रजाति के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना की स्थापना की गई है। जैसे कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मरीन मेगा फाउंडा स्टार्डिंग गाइडलाइंस और नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान किया है। पटना स्थित किस सोशल साइंटिस्ट एंड इकोनॉमिस्ट का 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो बिल्कुल सही आंसर है बी, यानी कि साहिबाल गुप्ता का हाल ही में 67 साल की आयु में निधन हो गया है। जैसे कि और कुछ साइंटिस्ट के बारे में जान ले हैं। हरगोविंद खुराना जो नोबेल प्राइज विनर हैं, जो उनका निधन 2011 में हुआ था।
के.एस. चंद्रशेखरन जो गणित के फील्ड से थे, उनका निधन 2017 में हुआ था। कर्नाटक सरकार ने ई कॉमर्स एक्सपोर्टर और एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए किस ई कॉमर्स कंपनी के साथ समझौता किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ए, यानी अमेजन इंडिया के साथ ई कॉमर्स कंपनी को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञान पर हस्ताक्षर किए हैं। एमओयू के एक हिस्से के रूप में अमेजन बेल्लारी, मैसूर, चन्नपटना और अन्य जैसे एमएसएमई निर्यातकों के लिए वेबिनार और कार्यशालाएं भी आयोजित करेगा। कर्नाटक में जीआई टैग वाले 48 भौगोलिक संकेत वाले उत्पादक हैं। आप इसे याद रख सकते हैं, 48 भौगोलिक उत्पादक वाले हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि ई कॉमर्स निर्यात और एमएसएमई को बढ़ावा देना है। भारत एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक में किस स्थान पर रहा है? तो इसका बिल्कुल आंसर है ए, यानी कि भारत एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक में 10वें नंबर पर रहा है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ए है। जैसे कि पहले नंबर पर है जो है सिंगापुर का स्थान रहा है, दूसरे नंबर पर है जो ताइवान का स्थान रहा है, और तीसरे नंबर पर है जो जापान का स्थान तीसरा था, और सूचकांक में और ऑस्ट्रेलिया का चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। जैसे कि इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट 5 श्रेणियों के आधार पर रैंकिंग प्रदान की जाती है। देखिए, स्टेबिलिटी, कल्चर एंड एनवायरनमेंट, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे कि भारत एशिया प्रशांत सूचकांक की स्थापना हुई थी 1946 में। इसका मुख्यालय लंदन। सहायक जैसे कि वाजियत, क्लिस्टर, केबने, नालसुतन है। भारत का पहला 5G रेडी नेटवर्क कौन सी कंपनी बनी है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है बी, यानी कि एयरटेल कंपनी भारत की 5G कंपनी बनी है। एरिक्सन के साथ मिलकर काम किया है। एयरटेल का कहना है कि सरकार की मंजूरी के बाद उपलब्ध होगी यह सर्विस। बासमती चावल के लिए किस देश को हाल ही में जीआई टैग मिला है? तो इसका बिल्कुल आंसर है भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान को हाल ही में जीआई टैग मिला है। पाकिस्तान के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ की राजधानी है इस्लामाबाद, राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी, प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। इस्लामिक गणराज्य जो 23 मार्च 1956 को हुआ था। पाकिस्तान राष्ट्र का जन्म सन 1933 में कैम्ब्रिज विद्यालय के छात्र चौधरी रहमत, आप इसे याद रखिए, चौधरी रहमत अली के द्वारा पाकिस्तान के रूप में हुआ था। बासमती चावल को यूरोपीय यूनियन से भौगोलिक संकेतक पंजीकृत करने को मंजूरी मिल गई है। इसके बाद अब पाकिस्तान बासमती के लिए यूरोपीय के लिए बाजार खुल गए हैं। भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है चंडी प्रसाद मोहंती को हाल ही में भारतीय के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। जैसे कि 28वें सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं। उसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली। भारतीय सेना का आदर्श वाक्य स्वयं से पहले सेवा, ये भारतीय सेना का आदर्श वाक्य है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 को किसने संसद में पेश किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है। निर्मला सीतारमण जो देश की पहली वित्त मंत्री है, चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी का अनुमान 7.7% लगाया गया है। जैसे कि हमने इस वित्त मंत्री ने आर्थिक सर्वेक्षण 2020 को पेश किया गया है। इसके प्रमुख आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यन ने आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का लॉन्च किया गया है। जैसे कि हमने ही आपको करंट अफेयर के बारे में जानकारी दी है, ऐसे ही रोज़ नई अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कीजिए, जो ऐसे ही रोज़ आपको नई अपडेट मिलती रहेगी। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, जो आपको हम समझाने में और बेहतर मदद करेंगे, और आप ऐसे ही हमको सहायता दीजिए। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिल से धन्यवाद।